हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अभी चल रहा है हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये क्लास 11th का लेक्चर है। तो इसमें समझिएगा परमुटेशन का जो एक्सरसाइज है वो आज 7B आज हम बताने जा रहे हैं। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा और ये आपका समझ लीजिए टोटल ट्रिक पर आधारित होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई फार्मूला लगने वाला नहीं है। तो ट्रिक के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिक देखिएगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन कहा है 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 2, 3, 0, 4, 8, 9 अंकों से बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो समझिएगा, कहने का मतलब ये क्या है कि ये 1000 बात कर रहा है 1000 से और 999 के बीच में। मतलब ये टोटल ये भी 3 नंबर का है, ये भी 3 नंबर, मतलब 3 डिजिट का ये भी है, 3 डिजिट का ये भी है। तो हमको क्या करना है, 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है और इसका यूज करके हमको तीन डिजिट का नंबर बनाना है। तो समझिएगा, पहले तो अगर हम जीरो को पहली बार लिख देंगे, अगर आगे 3 नंबर हमको बनाना, 3 डिजिट बनाना है 3 अंक का, तो अगर हमको क्या करना, जीरो को हम पहले लिख देंगे तो जीरो आपका 3 डिजिट के अंतर्गत अगर बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर जीरो लिख दिए पहले और यहाँ पर लिख दिए 2, 3, तो इसका मतलब क्या हो गया ये कि ये आपका 2 ही डिजिट का नंबर है। इसलिए केवल इसको 23 ही पढ़ेंगे, ना कि ये 3 डिजिट का होगा तो 0, 100, 23 पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका ऐसे नहीं पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा हमारे पास, पहले टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू है पहले उसको समझिए। टोटल हमारे पास वैल्यू जो है कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 है। तो 6 में से हम कितने को लिख सकते हैं, मेन चीज़ ये है। तो जीरो तो छोड़ देंगे पहले, क्योंकि दहाई का जो आपका सैकड़े का जो अंक है वहाँ पे आप जीरो नहीं भर सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये टोटल आपका 5 यूज होगा। 5 में चाहे 2 लिख सकते हैं, चाहे 3 लिखिए, चाहे 4 लिखिए, चाहे 8 लिखिए, चाहे 9 लिखिए, कुल मिला के इसमें 5 अंक यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ समझिएगा, इसके आगे अगर हम इसमें से कोई एक नंबर ले लिए, किसमें से, चाहे 9 ले लें जीरो छोड़ के, तो अगर मान लीजिए अगर हम 9 ले लिए तो बचा क्या हमारे पास, 2, 3, 4, 8 और उसके बाद जीरो, क्योंकि अब जीरो दूसरी बार हम लिख सकते हैं। तो कुल कितनी टाइप से लिख सकते हैं, तो 9 को छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, मतलब 5 प्रकार से लिख सकते हैं। इसको तो फैक्टोरियल इनटू में 5 आएगा। फिर उसके बाद अब कितना नंबर बचा, अब तो जीरो भी काउंट हो गया, अब बचा हमारे पास ये जीरो भी गायब हो गया। तो अब बचा कितना, 1, 2, 3, 4, तो टोटल नंबर हमारे पास बचा 4। अब इन सबका गुणा कर दीजिए, आंसर आपके सामने। 5 बचे 25, 25 में 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, ये इतना छोटा सा आंसर है इसका। चलिए देखते हैं आगे बढ़ के और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5 इनसे क्या करना है, 4 अंकों की संख्या बनाना है जबकि कोई एक अंक एक से अधिक बार ना आया हो। कहने का मतलब ये नॉन रिपीटिंग का है। नॉन रिपीटिंग मतलब किसी भी टर्म को रिपीट नहीं करना, कोई भी अंक जो होगा वो रिपीट नहीं करना है। तो समझिएगा, 4 अंकों की संख्या बनाना है। तो सीधी सीधी बात है, 4 अंकों की संख्या जब बनाएंगे तो टोटल तुम्हारे पास 5 है। अब अगर फार्मूला मेथड से देखेंगे तो 5p4 आपको निकालना पड़ेगा, और या फिर अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे 4 अंकों की संख्या हम यहाँ पे लिख दिए, 4 डिजिट 4 अंक बना दिए, 4 स्थान। अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, पहली बार यहाँ से अगर हम चालू करेंगे, टोटल हमारे पास 5 नंबर है। तो इसमें से कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, मतलब पाँचों में से कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। मतलब लिखने का तरीका कितना हुआ यहाँ पे 5। फिर अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर इसमें से एक लिख दिए तो जो लिख दिए वो कैंसिल हो गया। मान लीजिए अगर 3 लिख दिए तो 3 आपका आप दूसरी बार नहीं लिख सकते। तो अब कितनी बार हमारा नंबर बचा, कितना, 1, 2, 3, 4, मतलब कुल मिला के 4 नंबर बचा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कोई एक नंबर और छूट गया, मान लीजिए 1 छूट गया, तो बच्चा कितना हमारे पास, 2 बचा, 3, 4 बचा और 5 बचा। तो कितनी प्रकार से लिख सकते हैं इसको, 3 प्रकार से। फिर आगे कितना होगा, अब ये भी लिखा गया, तब कितना बचा, 2 नंबर। तो इसको कितनी प्रकार से भर सकते हैं, 2 प्रकार से। तो टोटल कितना है हमारे पास, मतलब स्थान है, स्थान को भरने के लिए हमको कितनी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी वो है। तो ये आप 5p4 के हिसाब से आप काउंट करेंगे तो भी आएगा। ये हो गया 5 चौक 20 और गुणे में आ गया 3 दूनी 6, 20 छक्का होता है 120। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसने कहा है कि अंकों 1 से लेकर 9 तक, अंकों 1 से 9 तक से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब किसी अंक की पुनरावृत्ति न हो और जबकि पहला क्वेश्चन जबकि संख्याओं में केवल एक अंक हो। अच्छा, संख्या में केवल एक अंक होना चाहिए, पहला चीज़, संख्या में केवल एक अंक होना चाहिए। तो एक अंक होने के लिए हमको क्या चाहिए बताइए ज़रा। तो 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखा है तो संख्या में केवल एक अंक होगा, जिसका मतलब अब चाहे ऐसे बोल दे 9p1, तो ये आ गया कितना आंसर, 9। आगे बढ़ेंगे, दूसरा जो है, दूसरा क्या कहा, दूसरा इसने कहा
दूसरा कि केवल 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या का मतलब क्या हुआ 9p2। 9p2 का मतलब 9 गुणे 8, मतलब 9 में से हमको 2 का चयन करना है। तो कितना हुआ हमारे पास 9 8 72। फिर उसके बाद आगे बोला क्या, तीसरा वाला इसने बोला कि संख्याओं में केवल 4 अंक, 4 अंक का मतलब 9p4 निकाल लेंगे, जो आएगा आंसर हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, चौथा जो कहा, इसने कहा संख्याएं 2 अंक और 3 अंक दोनों हो। तो 2 अंक की संख्या निकालिए पहले, तो 2 अंक की संख्या कितनी होगी, तो चौथा क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कितनी होगी वो बताना है। तो 2 अंकों की संख्या हो गई हमारे पास कितना, 2 अंकों की संख्या, तो 9p2 मतलब 9 गुणे 8, मतलब ये हो गया 72। उसके बाद 3 अंकों की संख्या निकालना है, तब 3 अंकों की संख्या कितनी होगी वो बताना है। तो 3 अंकों की संख्या हो गई हमारे पास कितनी, 9p3 मतलब 72 में गुणा करेंगे 7 का, कहने का मतलब 9 ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे लिख दीजिए कितना है ये 9 गुणे 8 गुणे 7, ये सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जितना आया इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो है इसी का 5वां है। 5वां कहा है कि संख्याएं, 5वां तो हो गया, ये जो था ये आपका 5वां ही था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 5वां था, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये 5वां क्वेश्चन है। और देखिए अब चौथा क्वेश्चन था जो, उसको हम देख लेते हैं। सो फ्रेंड, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0 1 2 3 4 तथा 5 की सहायता से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं या बनेंगी, ये हमको लिखना है। कैसे इसको बनाना है उसको समझिएगा। तो 4 अंकों की संख्या हमको बनानी है और टोटल अंक दिए हमारे पास कितने, 6। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं भी 0 आएगा तो 0 जब आए तो उसके लिए एक सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको, कि आपका जो 4 नंबर का जो 4 डिजिट के जो हम आपका वो नंबर बनाएंगे, उसमें 0 को हम आगे यहाँ पे जो आपका इस वाले पोजीशन पे 0 को नहीं रखेंगे। इतना ध्यान रखिएगा, अगर इस वाले पोजीशन पर अगर 0 आ गया तो समझ लीजिएगा कि इसमें आपका 4 अंकों की कोई संख्या नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा 0 को तो नहीं भरना है, तो कितने नंबर भर सकते हैं हम, चाहे 1 भर दे, चाहे 2 भर दे, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5। तो भरने का तरीका कुल कितना हुआ हमारे पास, 5। लेकिन अब आगे जब जैसे चलेंगे, अब यहाँ पे हम 0 भर सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम इसमें से, इन 5 में से कोई भी एक टर्म अगर यहाँ पे भर दिए पहले वाले स्थान पे, तो जो भरे, जैसे मान लीजिए अगर 5 भर दिया, 4 भर दिए, अगर मान लीजिए 4 अगर हम भर दिए, यहाँ पे 4 भर दिए, तो अब ये हम 5, अब यहाँ पे 4 भर दिए, तो अब हमारे पास कितना नंबर बचा, अब बचा हमारे पास 1 2 3 4 और ये इसको मिला दिए 5, तो कुल मिला के हमारे पास 5 नंबर बचा। तो क्योंकि क्या हुआ, इसमें पहले पूरा नंबर हमारे पास 6 था, तो 6 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो नंबर भरते हैं हम यहाँ पे 1000 वाले टर्म पे, तो वहाँ पे हम 0 नहीं भर सकते थे। अगर हम 0 भरते तो यहाँ पे क्या हो जाता, आपका 4 नंबर का नहीं 3 नंबर का नंबर बनता, 3 डिजिट का नंबर बनता। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 0 नहीं भरा। अब यहाँ पे भी क्या भर सकते हैं, अब 0 यहाँ पे भर सकते हैं। तो जो नंबर हमने छोड़ा था, अब ये टोटल काउंट करेंगे जब, तो इसको छोड़ के तो 0 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 0 1 हो जाएगी, ये 2 3 4 और ये 5, तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। फिर अब जैसे मान लीजिए 0 हम भर दिए, तो अब बचा कितना हमारे पास, 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर बचा। तो फिर यहाँ पे 4 भरेंगे और फिर अगली बार क्या भरेंगे, 3 भरेंगे। अब इन सबका गुणा कर दें तो जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, गुणा करने पर जो आंसर आया वही हो जाएगा इसका आंसर। तो 5 5 जा 25, 25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और 100 में 3 से गुणा करेंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा हमारे पास 300। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और इस टाइप का वीडियो आपको हमेशा पाना है तो आप इस पे चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा उसको देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहा है कि अंक 1 2 3 4 5
से 3 अंकों की संख्या हमको बनानी है, कितनी बन सकती है वो बताना है। तो इससे आप समझिएगा, आप एकदम समझ गए होंगे, इसमें जीरो तो है नहीं, तो कुल मिला के 5 नंबर है, 3 अंकों की संख्या बनाना है, 3 स्थान आप बना लीजिए। अब इसमें क्या करना है, चाहे आप इधर से लिखें चाहे इधर से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे अगर हमको इस स्थान को अगर हमको भरना है तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा कितना है 5 है, 5 में से कोई भी एक भर सकते हैं। मतलब भरने का तरीका जो हुआ हमारा वो कितना हुआ, भरने का तरीका हुआ यहाँ पे हमारे पास 5। और अब जैसे इसमें से कोई भी एक नंबर भरा गया, चाहे इसमें से ये जो 5 नंबर है, 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर भरा गया, तो अब दूसरी बार यहाँ पे भर नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जैसे 5 हम भर दिए या फिर 4 भर दिए, तो जो भर दिए, जैसे 4 भर दिए तो 4 अब दूसरी बार हम नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरी बार जब 4 नहीं भर पाएंगे तो बचेगा कितना हमारे पास संख्या, 1 2 3 4, कुल मिला के 4 नंबर बचेंगे। तो यहाँ पे 4 हम भर देंगे। अब ये समझिएगा कि ये 4 जो नंबर है, ये वाला हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ये 4 तो काउंट करने के लिए है कि ये 4 नंबर है, कितनी बार हम भर सकते हैं, इसलिए। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे हम भरेंगे 3। अब इन सबका क्या करिए, गुणा कर लीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 चौक 20, 20 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा अलग सा मेथड लगेगा, इसको समझिएगा। ये भी नंबर वही दिया है कि 1 से लेके हमको 5 तक नंबर दिया है, और इसमें कहा है कि 3 अंकों की संख्या हमको बनानी है, यदि पहला कंडीशन बताया कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। अच्छा, अंकों की अगर पुनरावृत्ति करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम 1 से लेके 5 तक नंबर लिख दिए, 1 से लेके 5 तक, तो 1 से लेके 5 तक अगर हम नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 और 5, तो अंकों की पुनरावृत्ति का कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर 1 हम लिख दिए तो दूसरी बार भी 1 लिख सकते हैं, तीसरी बार भी लिख सकते हैं, चौथी बार भी लिख सकते हैं। मतलब जितनी बार आपका यूज करना है उतनी बार आप 1 लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि अगर हम इसको हम लिखेंगे, पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में हम कितने प्रकार से भर सकते हैं, तो इसको समझिएगा। पहले वाले में अगर हम भरेंगे तो कितने प्रकार से भर सकते हैं, और दूसरे वाले में भरेंगे तो कितने प्रकार से भर सकते हैं, समझिएगा। अब ये टोटल नंबर हमारे पास दिया है कितना, 1 से रखना है। 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। तो हमारे पास 3 अंकों की हमको क्या करना है, संख्या बनानी है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम कितना भर सकते हैं, पहला कंडीशन है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो। जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, तब क्या करेंगे, तब यहाँ पे एक बार 5 लिख दिए तो अगली बार भी 5 लिख सकते हैं, अगली बार भी 5। मतलब कहने का मतलब कोई भी नंबर अगर एक बार लिख लिए, उसको ये तीनों स्थान पे वही नंबर लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये टोटल कंडीशन आपकी मान्य होगी। तो ये टोटल कितना होगा, अब ये इसका 3 बार जब गुणा करेंगे 5 का, तो ये हो जाएगा 125। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब आपका अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम बार बार बता चुके हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। इसका सीधा सीधा क्या होगा, एक बार 5, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3 गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, ये दूसरे का हो गया, जब अंकों की क्या होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी तब। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है। तो ये क्वेश्चन छोटा छोटा है, क्वेश्चन जितना ही बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 7 कह रहा है, ये कह रहा है कि अंक 1 2 3 4 5 6 से कितने 3 अंकों की सम संख्या बनाई जा सकती है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अब देखिए, अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है तो समझिएगा, सबसे पहले हमको सम संख्या बनानी है। और सम संख्या बनानी है तो सम संख्या की कंडीशन होती है कि उसका जो इकाई का अंक होता है वो क्या होता है, इकाई का अंक जो होता है वो होता है सम संख्या। अब अगर यहाँ पे सम संख्या अगर हम रख देंगे तो जो भी हम संख्या बनाएंगे वो आपकी क्या होगी, सम संख्या होगी। मतलब इकाई का अंक अगर हमारा क्या रहेगा, सम रहेगा, तो हम पीछे कोई भी नंबर लिखेंगे वो हमारा सम संख्या को ही इंडिकेट करेगा। तो चलिए देखते हैं टोटल कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, इन सब का यूज करना है। तो समझिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई वाला ही भरेंगे। इकाई वाले में क्या चाहिए हमको, सम संख्या। सम संख्या इसमें क्या क्या है, तो ये इस सम संख्या हमारे पास 2 है, 4 है और 6 है। ये हमारे पास 3 सम संख्या है। तो यहाँ पे भरना कितना है, चाहे हम 2 को भर दे, चाहे 4 को भर दे, चाहे 6 को भर दे, मतलब 3 प्रकार से यहाँ भर सकते हैं। अब बात आई दोनों की, इस वाले का, दहाई का और सैकड़े का। इसमें क्या भरना है, तो समझिएगा इसमें से अब रिपीटिंग वाला
मेथड क्या है। रिपीटिंग वाले मेथड में क्या होगा कि अब जैसे हम इसमें से कोई भी नंबर ले लीजिए सम संख्या में, चाहे 2 भर दें तो 2 को आप दूसरी बार भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के 4 भर दिए अगर तो 4 भी दूसरी बार ले सकते हैं, तीसरी बार ले सकते हैं। तो अब टोटल हमको भरना क्या है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 का 6 नंबर हम फिर भर सकते हैं। यहाँ भी 6 का 6 नंबर भर सकते हैं और यहाँ भी 6 का 6 नंबर भर सकते हैं। तो टोटल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 में 6 से गुणा करेंगे 36 आएगा, 36 में 3 से गुणा करेंगे तो 36 तिहाई कितना होता है 108। तो ये टोटल आपका आंसर हो जाएगा 108। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कह रहा है कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। समझिएगा, ये कह रहे हैं कि 6 और 7 मतलब 5 अंकों की संख्या हमको बनानी है, जिसमें 6 को फिक्स कर दिए और 7 को फिक्स, मतलब 67 से शुरुआत होगा उसका। बाकी का जो 3 नंबर है, मतलब 3 डिजिट है, उसमें आपको भरना है। तो समझिएगा, ये तो 2 नंबर तो यहाँ फिक्स हो गया। अब ये कितनी बार इसको भर सकते हैं, 6 को भी एक बार भर सकते हैं और 7 को भी एक बार भर सकते हैं, मतलब 6 को एक बार भरेंगे और 7 को भी एक बार भर सकते हैं। तो ये भरने का स्थान इसका 1-1 है। लेकिन अब आगे जो बचा हमारे पास 6 और 7 अगर भरा गया तो कुल हमारे पास 2 नंबर भरा गया। और है कितना हमारे पास, 1 से लेकर 9 तक तो 9 नंबर हो गया, लेकिन 0 अगर काउंट करेंगे तो 10 नंबर हो जाएगा। तो 10 नंबर में हमारे पास 2 नंबर तो ऑलरेडी फुल है, तो बचा कितना हमारे पास 8। तो यहाँ कितनी बार ले जाएंगे, यहाँ पे 8 नंबर कोई भी नंबर है भर सकते हैं। फिर उसके बाद अगली बार कहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो इसका मतलब अब एक बार अगर हम यहाँ पे जो नंबर भर दिए तो आगे दूसरी बार नहीं भर सकते। तो बचने वाला कौन होगा यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 6 7 8 था, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 5 भर दिए यहाँ पे, तो अब जो 5 भर दिए तो अब 5 को छोड़ के जितना बचा, मतलब 6 7 और 5 को छोड़ के जितना नंबर बचा उसको अब अगले स्थान पे लिखेंगे, मतलब यहाँ पे। तो हमारे पास कुल 10 नंबर था, तो 6 को छोड़े, 7 को छोड़े और 5 को छोड़े, तो कुल मिला के 3 नंबर छूट गया, तो बचा कितना हमारे पास 7। फिर अगली बार अगर मान लीजिए कोई नंबर और भर दिए, मान लीजिए 2 ही भर दिए, जब 2 भर दिए तो कुल मिला के हमारे पास 4 नंबर भरा गया। और जब 4 नंबर भरा गया तो बचा कितना हमारे पास, तो कितना बचा हमारे पास, 10 में से 4 गया 6 नंबर। कुल मिला के अब इसका गुणा करेंगे, 8 7 56 हुआ, 56 में हम 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 336। तो ये हो गया आपका आंसर और ये आपका एक्सरसाइज भी हो गया क्लोज। मतलब तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अब नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।